जी हाँ दोस्तों, आज के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे हैं कि आप प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करेंगे और उसके मास्टर का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट आइटम बटन पे हमने क्लिक किया। माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप इजी और आसान तरीके से अपने प्रोडक्ट की एंट्री कैसे करेंगे और साथ में हमें देखेंगे कि आप कैसे प्रोडक्ट की एंट्री के समय जितने मास्टर्स हैं उस मास्टर का यूज हम कैसे करेंगे और साथ में हम टोटल सेव कर अपडेट और गेट डाटा कैसे कर उसको हम अपडेट करेंगे और व्यू करेंगे, इन सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका प्रोडक्ट का नेम और उस प्रोडक्ट के नेम में हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। प्रोडक्ट का नेम कैसे इंटर होता है, जैसे हमने डाल दिया टी शर्ट। टी शर्ट डालने के बाद यहाँ पर उस टी शर्ट का ब्रांड्स होते हैं, तो हम यहाँ पर आपका ब्रांड लेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास ब्रांड नहीं है तो आप यहाँ से न्यू ब्रांड ऐड कर सकते हैं, जहां पर ब्लू कलर का आपका ऐड ऑप्शन दिया गया है। यहां से आप न्यू ब्रांड आप ऐड कर सकते हैं और यहां पर जैसे आप ब्रांड को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आता है आपकी साइज। अगर आपको न्यू साइज देना है तो आप ऐड ऑप्शन पे जाके न्यू साइज आप दे सकते हैं कि कौन से ब्रांड का क्या साइज होता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर वियर मतलब डिपार्टमेंट्स आते हैं। आपको यहाँ पर ये पता चलता है कि कौन से डिपार्टमेंट का यह कार्य है। मतलब जैसे ये आपका टी शर्ट है तो टी शर्ट आपका मेंस का है, लेडीज का है, या तो फिर किड्स का है, या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी वियर में आपका आता है ये टी शर्ट, आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको एक रिपोर्ट जनरेट हो सके। सबसे पहले हम समझते हैं कि मास्टर एंट्री हम आप क्यों करते हैं, मास्टर यहाँ पे क्यों बनाते हैं। जैसे साइज का मास्टर हमने बना दिया, ब्रांड का मास्टर बना दिया, वियर का, सब वियर का, या तो यूनिट्स वगैरह का। ये मास्टर का हमारा रोल ये होता है कि आप जब भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो ग्रुप वाइज रिपोर्ट आपको मिल सके। जैसे ब्रांड है तो ब्रांड के हिसाब से आपको इस ब्रांड में कितनी अवेलेबल क्वांटिटी, कितने प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी हिस्ट्री आपके पास आ जाए। या तो फिर आपका साइज XXX में टी शर्ट का कितनी साइज है, अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो इस तरीके से पूरा आ जाएगा। और आपको जैसे वियर मतलब मेंस में टोटल हमारे पास कितने रुपए का सामान है या कितना कौन कौन से कितना स्टॉक की क्वांटिटी में, ऐसा सर्च करना है तो वो भी आ जाएगा। सब वियर का मतलब होता है डिपार्टमेंट में आपका सब डिपार्टमेंट। जैसे आप समझ लीजिए कि एक टी शर्ट है और ये टी शर्ट कौन सी सीजन के लिए यूज होता है, या तो फिर गर्मी के लिए, या तो फिर आपको ठंडी के लिए, सर्दियों के लिए। तो इस तरीके से आप उसको एक अलग कैटेगरी, क्योंकि अगर कोई सीजनली अगर आप काम करते हैं तो उसके बाद आपके स्टोर में वो सामान नहीं रहता, उसको आप एक स्थान पे रख दिया जाता है। फिर देन नेक्स्ट में आपका HSN कोड मतलब प्रोडक्ट कोड आ जाता है। डिजाइन पार्ट नंबर आपके कपड़ों पे अगर है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका परचेज का रेट हमने डाल दिया 600 रुपया, सेल का रेट मैंने डाल दिया 1400 रुपया। यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप के पास कितना पीस स्टॉक में है कि सॉफ्टवेयर अलर्ट दे दे। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ऑप्शनल है, डालिए, नहीं तो नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम आप जैसे सपोज भाई कि न्यू शॉप है तो आपको ओपनिंग स्टॉक डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका ओल्ड शॉप है, अगर ओल्ड स्टोर है तो आपको वहां पे ओपनिंग स्टॉक डालने का आप डालेंगे तभी तो बारकोड आएगा स्टॉक में। मतलब दो तरीके से स्टॉक को आप काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप स्टॉक डालना चाहते हैं या तो फिर आप परचेज के थ्रू स्टॉक डालना चाहते हैं, तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। अभी हम स्टॉक यहाँ पर डाल देते हैं, 10 पीस हमने डाल दिया। इसके बाद ये बारकोड का जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता है बारकोड का नंबर। यहाँ पे बारकोड में भी 2 टाइप्स है। एक तो आता है आपका स्टैंडर्ड बारकोड, दूसरा जो आता है आपका कस्टमाइज मतलब यूजर डिफाइन, जिसको हम बोलते हैं कि सिस्टम जनरेटेड बारकोड। 2 बारकोड्स होते हैं।
दोनों बारकोड में डिफरेंट क्या होता है, जैसे सिस्टम जनरेटेड बारकोड का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट अल्टरनेट आपको सिस्टम जनरेट करके बारकोड देता है, और स्टैंडर्ड बारकोड का मतलब होता है कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है उसमें बारकोड पहले से लगे हुए आते हैं। लाइक कई सारे ऐसे कपड़े के से आप देखेंगे टैग जो कि 10 नंबर का होता है और प्रत्येक कंट्री का वो कोड अलग होता है और उसके हिसाब से वो बारकोड यहाँ पर जनरेट होके निकलता है। तो जो पहले से जिस कपड़े में या तो फिर जिस भी शॉप को स्टोर में या तो किराने की दुकान में जिस प्रोडक्ट में पहले से ही आपका बारकोड लगा है तो उस बारकोड को मात्र यहाँ पे ऐसा सेलेक्ट करके स्कैन कर दीजिए या तो ऐसा टाइप कर दीजिए। जो आपको करना है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जैसे स्कैन कर देंगे तो वो उतना वही बारकोड आपका पकड़ लेगा। मैं आपको स्कैन वाला ही बारकोड मैं ले लेता हूं। जैसे 9 टाइप हमने 9 लिया हुआ है और यहाँ पर उसके बाद आ जाता है कि आपका टैक्स या परमानेंट डिस्काउंट रखना चाहते हैं तो परमानेंट डिस्काउंट भी आप रख सकते हैं। हमने टैक्स अभी 2.5% 2.5% आपका CGST रहा और 2.5% आपका SGST। इस तरीके से आपने सुरक्षित अभी हमने सेव कर दिया तो आपकी स्टॉक में 10 पीस आपका टी शर्ट 9x9 वाला आपका पड़ गया है। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आप स्टॉक बटन पे आप चले जाइए। स्टॉक बटन में जाने के बाद यहां पर आप सर्च कर लीजिए जो आपका बारकोड है। ये टी शर्ट आ गया, 10 की क्वांटिटी में आ गया। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखिए 10 की क्वांटिटी में आपको ये स्टोर में आ गया। यहां पर अगर आप जो भी प्रोडक्ट आपने इंसर्ट किया हुआ है अगर उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट के लिए आपका क्या है, सबसे पहले आप गेट डाटा ऑप्शन पे क्लिक करिए। जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट अपडेट करना है उसका बारकोड पता होना चाहिए या प्रोडक्ट का नेम पता होना चाहिए या आपका ब्रांड या उसकी साइज या फिर आप शो आप ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक कर आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो हमें बारकोड का नंबर पता है, हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फिर से आपको प्रोडक्ट एंट्री वाले पेज पे लेके चला जाएगा और यहाँ पर सारी चीज सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो चीजें आपने पहले से इंसर्ट करके रखा होगा। तो यहाँ पे जो भी आपको अपडेट करना है, जैसे डिजाइन आपको डालना है, डिजाइन हमने डाल दिया 345D। ऐसा मैंने डिजाइन डाल दिया। ऐसा पैटर्न नंबर आप डाल सकते हैं, कौन सा पैटर्न का ये स्टॉक है। और यहाँ पर इस तरीके से आप अपडेट बटन पे क्लिक कर लीजिए तो आपको ये अपडेट हो गया। दोस्तों, माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप इजी और आसान तरीके से पूरे हमने ट्यूटोरियल अभी मैं बना रहा हूं। ये ट्यूटोरियल करीब 50-55 वीडियो का होगा जिसमें आप टोटल A to Z एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे और इजी और आसान तरीके से आप अपने पूरे कार्य को आप अपने व्यापार की तरक्की की राह आसान करने में फुल मदद आपका करेगा। यह माई बिलिंग पैड का GST बिलिंग सॉफ्टवेयर फुल्ली एडवांस फीचर्स के साथ यह माई बिलिंग पैड GST बिलिंग सॉफ्टवेयर है।